हेलो दोस्तों, विद्या निर्माण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीपीएससी यानी कि 38वीं बीपीएससी के क्वेश्चन यानी कि पीटी के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हेडिंग है क्या कि बिहार के सभी परीक्षाओं का वन लाइनर प्रश्नों उत्तर यानी कि सार संग्रह वाला बुक है जिससे हम प्रश्नों उत्तर को करवा रहे हैं। यानी कि ये वाला जो करवा रहे हैं वो कौन कौन सा एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो बीपीएससी, बिहार एसएससी और बीपी एसएससी यानी कि सीबी सीएसबीएस में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 38वें बीपीएससी में पूछा गया है वाला प्रश्न है जो आज हम बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, तो 1929 ईस्वी में हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन से भारतीय सेना सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, तो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। यानी कि सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, तो सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, तो पेरिस नगर से होकर बहती है। गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो चीन और मंगोलिया में। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य किस देशांतरों के मध्य स्थित है, तो हो जाएगा लगभग यानी कि 84 डिग्री पूर्व से लेकर 88 डिग्री पूर्व तक। मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ बसती है, तो झारखंड में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट कौन सा है, तो सबसे निकट का स्थल कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 5.5 फीट होती है। यानी कि दो लाइनों की पटरी होता है उसके बीच की दूरी होता है जो 5.5 फीट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो श्रीरंगपट्टनम में हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी कि कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली है, तो कुषाणों के समय में। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी, तो वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ था, तो वृक्षों को बचाने के लिए हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, यानी कि एस्पानरोटो क्या है, तो एक आसान एवं कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया, तो लुथियानिया हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से इधर देखना है। यानी कि ये वाला तो हो गया था। अगला नंबर हो जाएगा द छेस यानी कि सार्क, द छेस कहा जाता है सार्क को। आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हो जाएगा इसका क्षेत्रीय सहयोग हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी, तो वाशिंगटन में हुआ था, यानी कि वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या होता है जो ध्यान लगा के देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाता है, मदरसा टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है, तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। तो पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है, तो पर्वतारोहण हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है,
तो ध्यान से सुनना है दोस्तों। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, यानी कि लगभग 78 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, एम्फीबिया यानी कि उभयचर किसको कहते हैं? तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को यानी कि उभयचर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला गया प्रकाश लगभग कितना समय लगता है? तो कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि इसका सेकेंड में हो जाएगा, यानी कि 500 सेकेंड। सेकेंड में पूछेगा तो 500 सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो लोहे और क्रोमियम का हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब ऊपर से भाप गुजरती है? तो एल्युमिनियम हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रायोगिक मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। अगला क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा होता है? तो सबसे अधिक तेल निर्यातक देश होता है सऊदी अरब होता है। ठीक है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये जो यहाँ पर सऊदी अरब दिया गया है वो 38वीं BPSC के अनुसार है, लेकिन भारत सबसे ज़्यादा तेल निर्यात करता है, यानी कि आयात करता है, जो कि रूस से करता है। ठीक है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, यानी कि भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो भारत के राजस्व सरकार का प्रधान स्रोत क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान से इधर देखते रहना है। फिर से, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ शुरू हुआ था? तो नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ उपस्थित होता है? चोकोस्लोवाकिया में स्थित है, यानी कि संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ अवस्थित होता है? तो चोकोस्लोवाकिया में स्थित होता है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित होता है? तो फुटबॉल से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है दोस्तों? तो फुटबॉल से संबंधित होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तो तीरंदाजी में हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला ध्यान से देखना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर कि अगर कोई संविधान में संशोधन के लिए विधेयक भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? तो कहाँ लाया जा सकता है जो दोस्तों? या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? तो यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा यानी कि अधिकार नहीं देता है? तो हो जाएगा इसका सही आंसर राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ था? तो 1951 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या होता है? तो 34 होता है, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता कितनी होती है? तो 34, मतलब सुप्रीम कोर्ट कितना है? तो 34 हो जाएगा। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो गुरुदेव कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला क्वेश्चन होता है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे?
तो गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे, यानी कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन पहली बार भारत 1928 में आया था। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक किसने लिखा है, तो हो जाएगा नीरद सी चौधरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन होता है, तो अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन, फ्रेंच, इटालियन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इधर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, ध्यान से देखना है दोस्तों इधर। तो इसका हो जाएगा यूनेस्को की कार्यभाषाएं क्या होता है, तो यूनेस्को की कार्यभाषा होता है, यानी कि यूनेस्को मतलब क्या होता है दोस्तों, जो यानी कि देखभाल करता है, यानी कि सुरक्षा करता है, यूनेस्को धरोहर का सुरक्षा करता है, उसे ही यूनेस्को कहा जाता है, यानी कि अंग्रेज और फ्रेंच हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो अरविंद घोष ने। किसने लिखी दोस्तों, अरविंद घोष ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित होता है, तो दक्षिण पश्चिम भारत में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री यानी कि समाग्री कब नियुक्त किया गया था, तो 1877 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला थे कौन थे, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन होता है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन होता है, तो एच.जे. भाभा हो जाएगा, एच.जे. भाभा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है, तो विक्रम साराभाई को जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस लिए दिया जाता है दोस्तों, तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन होता है एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है, यानी कि 1000 किलोग्राम होता है, यानी कि वयस्क हाथी का भार कितना होता है, तो 1000 किलोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाता है दोस्तों वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध होता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए होता है, यानी कि E = mc² के लिए प्रसिद्ध होता है, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन होता है दोस्तों यानी कि शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर जो किस क्रिया से बिजली उत्पन्न करता है, तो बिलगन प्रक्रिया के द्वारा बिजली उत्पन्न करता है। तो ठीक है दोस्तों, तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते थे। क्वेश्चन नंबर इतना ही था, 38वीं BPSC में इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, और बाकी हम अगले वीडियो में बताएंगे जो क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।